राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊँ सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग में एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो और सुना जो भाई के ज्ञान तारे खराब होने वाले हैं। हालात देख लो के कुछ होने लग रहे हैं। एचएसएससी भर्ती का में है बड़ा आप लोगों का घोटाला है वो आया है। 49 लाख रुपया में है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की डील है वह होने लग रही थी। बड़ा खुलासा होया है तो हम लोग भी देख लो के कुछ जमानों बिगन ताबड़तोड़ खबर आई है। देखो भाई उसका पहला भाई अगर भाई कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी का मैं लागना चाहा है तो जो करियो आर्यन कुमार मौर्य है इनका सिलेक्शन हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट पर इंट्यूगिन कंपनी का में 548 नंबर आए थे 1000 का में रीलेवल के ऊपर। रीलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लोग भी अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब लेना चाहो तो लेस को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके तो हम लोग टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सको। अगर तारा टेस्ट में 500 प्लस नंबर आओ 1000 का मैं तो हमारा 15 दिन के अंदर अंदर है प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अगर इन केस अगर आप टेस्ट क्लियर नहीं पाते बाकी सब कुछ इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्ट अगर आप लोग क्लियर नहीं कर पाते हो तो वहाँ पर उड़ा कोर्स भी दिए गए हैं तारा खातर। ठीक है, उन कोर्स ही परचेज करके या फिर उन कोर्स ही देख की है तो भी अगर टेस्ट दे सको तो भी तारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कि सालाना पैकेज कम से कम 4 से 5 लाख रुपये सालाना आप लोगों का पैकेज होगा तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सको। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। री लेवल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अनअकैडमी के द्वारा संचालित है। ये देखो खबर क्या आई है। एसआई भर्ती के लिए विधायक गोलन के बेटे ने भाजपा नेता को दिए 49 लाख रुपये। एचएसएससी में सेटिंग का दावा था। सुन गया भाई। भी आज जो सब इंस्पेक्टर की जो फ्रेश जो भर्ती हुई है ना इस भर्ती की बात होने लग रही है। जो अभी जो भर्ती हुई है जो इनकी मार्च में ज्वाइनिंग हुई है सिस्टम के है 25 लाख बेरोजगारों से धोखा कर रहे भ्रष्ट नेता। सरकारी नौकरी खरीदने के लिए हाई प्रोफाइल कोशिश हुई। पंचकुला पुलिस कर रही जांच। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने पर आरोपी अंडरग्राउंड। सुनिया भाई जो हरियाणा पुलिस का मैं सब इंस्पेक्टर है। सब इंस्पेक्टर की कीमत है 49 लाख रुपये है। हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी की कीमत है वह रखी गई थी। आगे बात समझ में। और जो विधायक है निर्दलीय विधायक गोलन, ठीक है, उनके बेटे ने भाजपा नेता को है इस चीज़ की पेशकश करी थी कि भाई मुझे एचएसएससी के अंदर है सब इंस्पेक्टर की जॉब चाहिए। तो इस टाइप से सारा सिस्टम देखो क्या कुछ होया था। हरियाणा ये देखो सिस्टम क्या हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्ती में भ्रष्टाचार के जरिए सेंध लगाने की कोशिश का बड़ा खेल है सामने आया है। पुंडरी के निर्दलीय विधायक और पूर्व भाजपा नेता रणधीर गोलन के बेटे अमित ने सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती के लिए भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य विनोद खरब को 49 लाख रुपए दिए थे। काम न होने और पैसे वापस न मिलने पर अमित ने 5 जुलाई को पंचकुला में विनोद पर ठगी का केस दर्ज करा दिया। मतलब कि जो भाजपा पहला वो भाजपा का नेता था गोलन जी। जो गोलन जी पहले भाजपा के नेता थे फिर बाद में निर्दलीय विधायक बन गए हैं पुंडरी से। ठीक है, और उसके बाद है इनके बेटे ने जो भाजपा के नेता हैं भाजपा किसान मोर्चा सदस्य विनोद खरब। विनोद तो बहुत प्रचलित नाम है तब नहीं बेरा। विनोद खरब को है 49 लाख रुपये दिए थे। और बोलिया कि भाई मेरे तीनों सब इंस्पेक्टर लगवा दे। और यह बात भी गई थी भाई और फिर लेकिन काम होया कौन भाई इस सब इंस्पेक्टर को नहीं लगवाया गया रुपये ले लिए। तो इसना है अमित ना जो इस भाजपा मतलब जो गोलन साहब का जो बेटा है इनना है केस दर्ज करवा दिया 5 जुलाई लग कि भाई नोनू मेरे पर रुपये ठग लिए 49 लाख रुपये ना मेरे रुपया उल्टा देंदा। एसआई भर्ती की प्रक्रिया अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक चली थी। अमित के अनुसार विनोद ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में किसी से सेटिंग की बात कहकर रकम ली थी। जो विनोद खरब है जो भाजपा किसान मोर्चा के जो नेता हैं इन की गई थी मेरी एचएसएससी में सेटिंग है, ठीक है, मैं तेरा सिलेक्शन करवाई दूंगा। उसका नाम पर है इस पर रुपये ले लिए। अमित ने एफआईआर में अपनी ज़्यादा पहचान नहीं बताई। करीब 1.5 माह की पड़ताल में भास्कर को कुछ कॉल रिकॉर्डिंग मिली जिनमें विधायक गोलन की विनोद के साथ पैसे लेन देन की बातचीत का दावा है। मतलब कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स मिली है जिसके अंदर की है जो गोलन है जो विधायक इसकी जो विनोद है जो भाजपा ने जो किसान मोर्चा नेता विनोद खरब उसके साथ पैसे की लेन देन की बातचीत भी है। ठगी का केस दर्ज होने के बाद से विनोद है अंडरग्राउंड है। जो भाजपा का जो है ये मतलब किसान मोर्चा के हैं विनोद खरब ये अंडरग्राउंड हैं। पंचकुला सेशन कोर्ट व हाई कोर्ट से उसकी अग्रिम जमानत हो रद्द हो चुकी है। उसने अग्रिम जमानत ले ली भाई मेरे गिरफ्तार ना कराया जाओ। सरकारी नौकरियों के नाम पर पैसों की इस लेन देन में कई बड़े सवाल खड़े किए। सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक के बेटे ने किसी रिश्तेदार को नौकरी लगवाने के लिए भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता को
किस आधार पर पैसे दिए, क्या उसके एचएसएससी से पुख्ता संपर्क थे। विनोद का एचएसएससी के एक कथित सदस्य के साथ बातचीत का ऑडियो भी सामने आया। जो विनोद था इसका वो एक एचएसएससी का सदस्य है ऐसा कहा गया है, उसके साथ बातचीत की ऑडियो भी आई है जिसमें कांस्टेबल व वीएलडी भर्ती को लेकर भी लेन देन की बात है होने लग रही है। इस डाल का सिस्टम है, यानी कि इन्हों देख लो भाई, ऐसा सारा का सारा घोटाला है यो कराया गया है, सारा का सारा ये देखो सारे के वो हैं आने लग रहे हैं जो विचार हैं कोई कि में कव है। यह संयोग या कड़ियाँ जुड़ी केस में 7 दिन बाद एचएसएससी सदस्य सेरा का इस्तीफा। मतलब कि जिस टाइम ये केस दर्ज हुआ है ना 5 जुलाई ना, उसके 7 दिन के बाद जो एचएसएससी का जो एक सदस्य है सेरा, उसने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा भाई ये संयोग है या फिर मतलब केस दर्ज होने के बाद जो डर है खौफ है इसकी वजह से इस्तीफा दिया है, यह बात भी है। विनोद पर केस के 7 दिन बाद ही एचएसएससी सदस्य सत्यवान सेरा के इस्तीफे की सूचना आई। विनोद और सेरा दोनों पानीपत से हैं, दोनों एक के जिला बिलोंग कर हैं। विवाद में अभी औपचारिक तौर पर सेरा का नाम कहीं पर नहीं है भाई, वैसे मतलब कि नो ये तो सिर्फ एक एस्टीमेट मारा भाई, क्या ऐसा भी कोई संबंध हो सका है। पर एक ऑडियो में विनोद व कथित तौर पर सेरा के बीच भर्ती को लेकर बातचीत का दावा है। सेरा के जिक्र पर अमित ने भी माना कि विनोद उसका नाम लेता था। तो सारा का सारा सिस्टम है इस टाइप से है, सारी की सारी पुलिस जांच पड़ताल करेगी तो पता लगेगा। हाई प्रोफाइल सेटिंग, एफआईआर और रिकॉर्डिंग ने खोले राज। पैसे फंसने पर विधायक गोलन बोले मैंने ऊपर बता दिया। विनोद ने कहा सही किया, आपकी वजह से मैं भी बच जाऊंगा, आपके भी निकल जाएंगे और दूसरों के भी। इस टाइप का सिस्टम है भाई, यानी कि कुल मिला की बात यह है इब्नू कोनबेरा भाई, इस बात का मैं सच्चाई कितनी है झूठी कितनी है, लेकिन भास्कर आलिया ने जो पड़ताल करी है उसका मैं इस चीज़ को पाया गया है कि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए इस जो व्यक्ति था यो विनोद खरब, इसने है 49 लाख रुपए हैं वो लिए थे। और ये भी दावा किया जाने लग रहा है कि भाई इसकी है अपना जो मतलब एचएसएससी के अंदर जो बताया भाई एक सदस्य है सेरा भाई, इसके साथ सेटिंग है। मतलब सिर्फ एक दावा किया, कथित तौर पर कहा है। कथित तौर का मतलब भाई ऐसा सिर्फ एक एस्टिमेट लगाया जाने लग रहा है, मतलब जैसा जो सुनने में आया है उसके हिसाब से भाई, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के 7 दिन बाद है उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। तो ये सिर्फ एक एस्टीमेट लगाया जा रहा है भाई, क्या यहाँ से भी कोई रिलेशन तो नहीं है भाई, उसने एफआईआर दर्ज करवाई उसने इस्तीफा दे दिया, कभी इस बीच में कोई संबंध तो नहीं है, या फिर एक संयोग भी हो सका है भाई, जरूरी थोड़ी है ना है भाई कि मेरा भाई उसने तो नेचुरली इस्तीफा दे दिया हो। तो इस डाल का है सारा सिस्टम, इसकी जांच पड़ताल चलने लग रही। तो भाई देख लो थानेदारों क्या कुछ होने लग रहा है। सब इंस्पेक्टर की कीमत देख लो कितनी है, 49 लाख रुपये। ये बलांडा ले लो खेच जाओ, पतन होना है नुए होगा, सब कहेगा नुए होगा, जल्दी पतन भी लेट पतन भी होना है ओ की रहेगा। ठीक है भाई, लांडा ले लो खेच जाओ, फटाफट सो जाओ, जो कुछ करना है कर लो।